जय भीम जय भारत। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस होती है। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुसलमानों से नफरत करते थे या उन्होंने सिर्फ वो सच बोला था जिसे आज के दौर में बोलना आसान नहीं। एक तरफ बाबा साहब वही इंसान हैं जिन्होंने भारत का ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर धर्म के लोगों को बराबरी और सुरक्षा मिली, और दूसरी तरफ वही बाबा साहेब मुस्लिम समाज की कुछ परंपराओं पर सवाल उठाते हैं। तो सवाल यह है, क्या ये नफरत थी या फिर समाज सुधार की एक सच्ची कोशिश? आज की इस वीडियो में हम इसी सच को आसान भाषा में समझेंगे। आलोचना या नफरत। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बाबा साहेब का नजरिया क्या था। अंबेडकर हमेशा कहते थे कि किसी भी समाज की तरक्की इस बात से मापी जाती है कि वहाँ महिलाओं की स्थिति कैसी है। इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि हर समाज को एक ही नजर से देखा। उन्होंने हिंदू समाज से जात पात, छुआछूत और भेदभाव की एक कड़ी आलोचना की और मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा और सामाजिक बंदिशों पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि अगर औरत आजाद नहीं होगी तो कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ समझने वाली बात यह है, बाबा साहेब किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे बल्कि हर उस बुराई के खिलाफ जो इंसान को पीछे ढकेलती है। पाकिस्तान वाली किताब का सच। अब बात करते हैं उनकी मशहूर किताब की, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया की। आज बहुत लोग इस किताब को बिना पढ़े ही एंटी मुस्लिम कह देते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? इस किताब में बाबा साहेब भावनाओं से नहीं बल्कि एक समझदार विश्लेषक की तरह बात की। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि आखिर भारत का बंटवारा क्यों हो रहा है। उनका तर्क था कि अगर एक बड़ा समुदाय खुद को अलग मानने लगे जो जबरदस्ती साथ रखने में भविष्य में बड़े संघर्ष पैदा कर सकती है। इसीलिए उन्होंने इसे एक प्रैक्टिकल की तरह देखा, न कि किसी धर्म के खिलाफ नफरत के रूप में। अब सवाल आता है कि बाबा साहेब दलित और मुस्लिम एकता को लेकर सावधान क्यों थे? इसका जवाब बहुत साफ है। दलितों की लड़ाई सम्मान और सामाजिक बराबरी की लड़ाई। उस समय की मुस्लिम राजनीति सत्ता और प्रतिनिधित्व की राजनीति। बाबा साहेब को डर था कि कहीं दलितों के असली मुद्दे इस राजनीति में दब न जाए। इतिहास में इसका उदाहरण भी मिलता है जब दलित नेता पाकिस्तान गए और बाद में उन्हें निराश होकर वापस आना पड़ा। इससे बाबा साहेब को यह समझ आया कि सिर्फ धर्म के आधार पर एकता सफल नहीं होती। अब सवाल आता है कि संविधान और मुसलमानों की अधिकार। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया तो क्या उन्होंने मुसलमानों का ख्याल रखा? हाँ, बिल्कुल रखा। सभी धर्म को बराबरी का अधिकार मिला। अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल और कॉलेज चलाने की आजादी मिली। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और अपनाने की स्वतंत्रता दी गई। अगर बाबा साहेब में नफरत होती तो ऐसा संविधान कभी नहीं बनता। तो दोस्तों, सच्चाई बहुत साफ है। बाबा साहेब अंबेडकर नफरत की राजनीति नहीं करते थे, वो इंसानियत, बराबरी, सुधार की बात करते थे। उन्होंने हर समाज को आईना दिखाया ताकि वो और बेहतर बन सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।